हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक निबंध जो कि है एक टोपी की आत्मकथा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी आत्मकथा जो कि है एक टोपी की आत्मकथा। हम अपने आप को समझ लेंगे, हम एक टोपी हैं, मैं एक टोपी हूं, ऐसा मैं मानकर इस स्टोरी को शुरू करूंगा। आपको भी ऐसे ही शुरू करना है। मुझे इस गरीब मजदूर के सिर पर बैठे देखकर तुम मुस्कुरा रहे हो, ठीक ही तो है। मैं टोपी हूँ, मुझे इस गरीब मजदूर के सिर पर बैठे देखकर आपको हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हो। अच्छी बात तो है, आपको हंसी आनी भी चाहिए। क्यों? मेरे किनारों पर मैल की परत जम गई है, मुझ पर जहाँ तहाँ तेल के धब्बे पड़ गए हैं। मेरी ये हालत देखकर तुम्हारा इस तरह से मुझ पर हंसना स्वाभाविक है। मेरे ऊपर जगह जगह तेल के धब्बे हैं और जहाँ तहाँ क्या है, मैल की परत जम गई है। और आज मेरी हालत देखकर आपका हंसना, मेरे ऊपर हंसना, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब होगा सामान्य है, नॉर्मल सी बात है, आप मुझ पर हंस रहे हो। किंतु मैंने भी अच्छे दिन देखे हैं, सुनोगे मेरे जीवन की गाथा? यदि सुनना चाहते हो तो सुनो। क्या आप सुनोगे मेरी कहानी? तो चलो सुनाती हूँ मैं अपनी कहानी। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, शुरुआत का फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। एक नेताजी की पत्नी ने खादी कपड़े की दुकान से सफ़ेद सूती कपड़े को खरीदा और अपने पति से वाहवाही हासिल करने के लिए दर्जी के यहाँ दे आई। एक नेताजी की पत्नी ने क्या किया? अपने पति के लिए एक टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास गई और वहाँ से एक सफ़ेद कपड़ा खरीदा और जाकर कहाँ दिया? एक दर्जी के पास देकर आई। दर्जी ने उस कपड़े को कैंची से काट छाट कर लोहे की सुई से बेरहमी से सिला। दर्जी ने क्या किया? उस कपड़े को लोहे की कैंची से काट छाट कर बहुत ही बेरहमी से लोहे की सुई से चुभोकर सिला। इतनी तकलीफ़ सहन करने के पश्चात मेरा जन्म हुआ। इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद मेरा जन्म हुआ। जन्म लेते ही मेरे जन्मदाता दर्जी ने स्त्री को गर्म कर मेरे शरीर पर चला दिया। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्मदाता दर्जी ने क्या किया? स्त्री को गर्म किया। आयरन, स्त्री मतलब आयरन होगा, स्त्री को गर्म किया और मेरे ऊपर चला दिया। उस समय जो तकलीफ़ मुझे हुई थी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उस समय जो तकलीफ़ मैंने झेली थी, जो पीड़ा मैंने झेली थी, सहन की थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये एक और पैराग्राफ ख़त्म किया हमने। अगला पैराग्राफ देखते हैं। जब नेताजी की पत्नी ने मुझे देखा तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। जब नेताजी की पत्नी ने मुझे देखा, सिलने के बाद मैं अच्छी टोपी बन गई थी, तब उनकी आंखें खुशी से चमक गई थीं और उन्होंने मुझे एक गुलाबी पेपर में लपेटकर नेताजी के कमरे की ओर चल पड़ी। गुलाबी कागज़ में लपेटा और नेताजी के कमरे की ओर चल पड़ी। नेताजी मुझे पाकर बहुत खुश हुए और उसी समय मुझे सिर पर धारण कर लिया। नेताजी की पत्नी ने मुझे लिया और नेताजी के कमरे की तरफ चल पड़ी और वहाँ जाकर उन्होंने नेताजी को मुझे उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे दिया। नेताजी ने जैसे ही मुझे देखा, वे खुश हो गए और तुरंत उसी समय मुझे अपने सिर पर धारण कर लिया। उन्होंने मुझे अपने सिर पर पहन लिया। जन्म की दुखियारी मैं इतना सम्मान पाकर खुशी से झूम उठी। जन्म की दुखियारी मैं मतलब कि जन्म होते ही मुझे सुइयों से सिला गया और जन्म के बाद मुझे स्त्री प्रेस से जला दिया गया था। इतने दुख झेलने के बाद आज मुझे इतना सम्मान जब मिल रहा था, ये सम्मान पाकर मैं खुशी से झूम उठी। और नेताजी के गंजे हो रहे सिर को मैंने चारों तरफ से ढक लिया। नेताजी के सिर गंजे हो चुके थे, बीच से पूरे बाल गायब हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने मुझे लगाया, मैंने उनके गंजे हो रहे सिर को चारों तरफ से ढक लिया। जब मुझे लगाकर नेताजी दर्पण के सामने खड़े हुए तो वे अपनी छवि पर स्वयं मुग्ध हो गए। दर्पण का मतलब होगा शीशा, मिरर, और स्वयं मतलब अपने आप को देखकर। मुग्ध होना मतलब खुशी से झूम उठना।
तो नेताजी ने जब मुझे लगाया, वे दर्पण के सामने गए तो वे खुद को देखकर, खुद की छवि, खुद की परछाई देखकर खुशी से मंत्रमुग्ध हो गए, झूम उठे। वही दिन मेरे अच्छे समय शुरू होने का समय था। उस दिन से मेरा अच्छा समय शुरू हो गया। उस दिन से मैं हमेशा नेताजी के सिर पर ही विराजमान रहने लगी। विराजमान का मतलब होगा कि उसके सर पर स्थापित रहना। उस दिन से नेताजी ने मुझे अपने सर पर जगह दी और दिन भर मुझे लगाए रहते थे। केवल सोने के समय ही वे मुझे उतारते और बड़े प्यार से खूंटी पर टांग दिया करते थे। वे सिर्फ सोने के समय मुझे उतारते थे और खूंटी पर टांग दिया करते थे। ये हमने एक और पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। कुछ संयोग ही ऐसा बना जिस दिन नेताजी ने मुझे अपने सिर पर धारण किया, उसी दिन से उनका अच्छा समय शुरू हुआ। कुछ संयोग ही ऐसा बना कि जिस दिन से नेताजी ने मुझे अपने सिर पर धारण किया था, उसी दिन से उनका अच्छा समय शुरू हो गया। शीघ्र ही राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया। जल्दी ही उनको वहाँ के मुख्यमंत्री ने, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में स्थान दिया और वे राज्य मंत्री बन गए। वे क्या बन गए? राज्य के मंत्री बन गए। उनका एक बेटा छात्रवृत्ति पाकर पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप। तो एक बेटा स्कॉलरशिप पाकर कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। और दूसरा बेटा आईपीएस बन गया। दूसरा बेटा आईपीएस बन गया। उनके भाग्य के पीछे जरूर उनकी प्रतिभा और काम करने की लगन थी। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। उनके भाग्य के पीछे उनका काम का तरीका था और उनका टैलेंट था। उसी की वजह से ही वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो मुझे ही अपने भाग्योदय का श्रेय देते थे। लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि मेरे वजह से ही उनका भाग्य उदय हुआ है। उनके इस सम्मान से मेरे दिन सुख से बीतने लगे और उनके इस सम्मान से ही मेरे दिन सुख से, आनंद से बीतने लगे थे। सम्मान के कारण मेरे दिन सुख से बीतने लगे। नेताजी के द्वारा दिए गए सम्मान के कारण मेरे दिन सुख से बीतने लगे। जब व्यक्ति सुखी होता है तब उसे सोच विचार करने का समय मिलता है। अपने सुख के समय में मैंने चारों तरफ देखा तो पूरे विश्व में अपनी बिरादरी को फैलता देख खुशी से झूम उठी। व्यक्ति जब सुखी होता है, सुख में रहता है, तब उसके सोच विचार करने की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है और वो सोचने के लिए उसके पास समय भी रहता है। जब व्यक्ति सुखी होता है तब उसे सोच विचार करने का समय मिलता है। जब व्यक्ति सुखी होता है, जब उसके पास किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है, तब उसे सोच विचार करने का समय मिलता है। और मैंने भी अपने सुख के समय में चारों तरफ देखा तो पूरे विश्व में अपनी बिरादरी को फैलता देख खुशी से झूम उठी। और मैंने भी अपने सुखी के समय में, सुख के दिनों में अपने चारों तरफ अपनी आंखें निगाहें दौड़ाई। मैंने अपनी बिरादरी को फैलता देख खुशी से झूम उठी। प्राचीन काल से ही मैं अनेक रूपों में अवतार लेती आई हूँ। हर बार उद्देश्य एक ही था, हर तरह से मुझे धारण करने वाले के सिर की रक्षा करना। मैं प्राचीन काल से ही मैं अनेक रूपों में जन्म लेती आई हूँ और हर बार उद्देश्य एक ही रहा है कि जो भी मुझे धारण करे उसके सिर की रक्षा मैं कर सकूँ। प्राचीन काल में सिर पर पहना जाने वाला लोहे का सुरक्षा कवच, बहुत सालों पहले, 200 से 300 सालों पहले जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उस समय पर शरीर पर धारण करने के लिए लोहे के अस्त्र शस्त्र सब हुआ करते थे। उस समय सर पर पहनने के लिए लोहे की टोपी हुआ करती थी, उसे कहते हैं लोहे का सुरक्षा कवच। और अंग्रेजों द्वारा पहना जाने वाला हैट और मराठा सरदार का साफा, नेताजी की गांधी टोपी आदि मेरे ही अलग अलग रूप हैं। ये सभी जो पहने जाने वाले हैट थे, टोपी थी और साफा था, ये सब मेरे ही अलग अलग रूप हैं। अपनी बिरादरी के बारे में जानकर मैं नेताजी के सिर पर और गर्व से तनकर बैठ गई। जब मैंने जाना कि मेरी बिरादरी इतनी बड़ी है और बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तब मैं गर्व से नेताजी के सिर पर तनकर
बैठ गई और गर्व से तनकर बैठ गई। ये एक और पैराग्राफ हमने ख़त्म कर लिया है। आते हैं अगले पैराग्राफ पर। कहते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते, एक से नहीं होते, सुख के बाद दुख का आना होता ही है। तो कहते हैं कि एक समान हर दिन नहीं होता है, समय हमेशा, लोगों का समय हमेशा बदलता रहता है, सुख के बाद दुख का आना तय है। ऐसी घटना घटित हुई जिसकी रंच मात्र भी आशंका नहीं थी। ऐसी एक घटना घटित हो गई, ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमने रंच मात्र मतलब थोड़ी सी भी हमें आशंका नहीं थी। नेताजी का मंत्री पद चला गया, अब वे मंत्री नहीं रहे, अब उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी थी। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे सिर पर से उतार कर कमरे के कोने में फेंक दिया, और उन्होंने गुस्से में मुझे सर से उतार कर कमरे के कोने में फेंक दिया था। और इस न सहे जा सकने वाले अपमान और चोट के कारण मैं बेहोश हो गई। मुझे बहुत ही अपमान लगा कि नेताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। नेताजी जिन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी थी, उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने मुझे उठाकर फेंक दिया था, और ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि यह गरीब राजू मुझे अपने सिर पर गर्व से धारण किए हुए है। और जब मैं बेहोश होने के बाद जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि मैं कहीं और हूँ, और एक गरीब राजू था जिसके सिर पर मैं थी, वह मुझे अपने सिर पर पहने हुए था। यह राजू मिट्टी ढोने का काम करता है। ये राजू कौन है? यह राजू एक लड़का है जो मिट्टी ढोने का काम करता है, जो अपने सर पर मिट्टी के गट्ठर उठाकर लेकर जाता है। जब यह अपने सिर पर मिट्टी ढोकर ले जाता है तब मेरा शरीर धूल मिट्टी से भर जाता है, क्योंकि मुझे पहनकर यह मेरे ऊपर यह मिट्टी ढोता है, और उस समय मैं धूल मिट्टी से भर जाती हूँ। अपने बीते दिनों की याद आने पर जब मेरी आंखें भर आती हैं, अपने बीते दिनों की याद का मतलब कि जब मैं नेताजी के सर पर विराजमान होकर रहा करती थी तब मेरे ठाठ अलग थे, लेकिन आज मैं एक मिट्टी ढोने वाले राजू के सिर पर हूँ, और इसलिए मैं अपने पुराने दिनों को जब याद करती हूँ तब मेरी आंखें भर आती है। और तब एक आवाज़ गूंजती है, एक आवाज़ गूंजती है। वह आवाज़ क्या आती है? सबे दिन जात न एक समान, मतलब कि सभी दिन, जितने भी दिन हैं, सब दिन एक समान नहीं जाते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। अब लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष क्या होगा। अब तो यही कामना है कि अपना बचा हुआ जीवन इस राजू की सेवा में गुजार दूं। अब मैं यह चाहती हूं कि बस अब मैं इस राजू की सेवा करते करते अपना जीवन पूरा करूं। आज की आत्मकथा हमने ख़त्म कर ली है, और आज हमने सीखा एक टॉपिक की आत्मकथा। फ्रेंड्स, इसे शुरुआत करनी है प्रस्तावना से, और उसके बाद 5 से 6 पैराग्राफ लिखना है, और अंत करना है एक अच्छी सी लाइन से। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और आप इसे पेपर में अच्छी तरह से लिखें और अच्छे मार्क्स को स्कोर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। इस तरह के और भी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।